हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही और उससे उत्पन्न हो रही सफाई और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी आगंतुकों से यूजर चार्ज लिया जा रहा है। हर साल अप्रैल से नवंबर के बीच करीब 1 लाख पर्यटक चूड़धार पहुंचते हैं। इनमें चूड़ेश्वर महादेव मंदिर के श्रद्धालुओं के साथ साथ ट्रैकिंग, हाइकिंग और कैंपिंग के शौकीन भी शामिल होते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार में यूजर चार्जेस की शुरुआत की गई है। ये शुल्क न सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट में मदद करेगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने और बुनियादी सुविधाएं विकसित करने में भी उपयोग किया जाएगा। ये फैसला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों के तहत लिया गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि राज्य के ऐसे तमाम हाई फुटफॉल वाले पर्यटन स्थलों और वन क्षेत्रों में यूजर चार्ज लागू कर पर्यावरणीय दबाव को नियंत्रित किया जाए और उससे प्राप्त राशि को संबंधित क्षेत्र के संरक्षण और विकास में लगाया जाए। शिमला वाइल्ड लाइफ डिवीजन के डीएफओ शाहनवाज भट्ट के अनुसार चूड़धार सेंचुरी के भीतर और उसके रूट्स पर हर साल करीब 1 लाख से 1.5 लाख लोग पहुंचते हैं। इनमें मंदिर के श्रद्धालु, ट्रैकर्स, कैंपर्स, डॉक्यूमेंट्री शूट करने वाले फिल्मकार और बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी शामिल होते हैं। खासकर नौराधार और चौपाल रूट से हजारों लोग हर साल ट्रैक करते हैं। ये चूड़धार जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक्चुअली। ये गवर्न होती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जिसमें जो है एंट्री जो भी टूरिस्ट अंदर जा रहा है या जो भी व्यक्ति अंदर जा रहा है उसकी रेगुलेशन होती है, उसकी बाज़ाब्ता एक ऑथेंटिकेशन होती है। लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं रहा था। एंड आपको पता है जैसे चूड़धार टेम्पल भी सेंचुरी के अंदर ही पड़ रहा है। जैसे वैसे तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग एरिया है और जो चूड़धार टेम्पल है वो वाइल्ड लाइफ के एरिया में नहीं है, बट जो भी रास्ते जाते हैं जहाँ से लोग जाते हैं टेम्पल के लिए वो सेंचुरी के बीच में से जाते हैं। तो इसमें इशू आ रहा था हमें कि बहुत ज़्यादा लोग, जैसे एस्टिमेटेड है कि 1 लाख से 1.5 लाख लोग हर साल, एक साल में नहीं 7 महीने जो सीज़न है वहाँ पे अप्रैल से लेके नवंबर तक 1 से 1.5 लाख लोग जाते हैं सेंचुरी में। उसमें सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं हैं जो कि टेंपल जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे ट्रैकर्स जा रहे हैं, कैंपिंग करने लोग जाते हैं, फॉरेनर्स जाते हैं, बहुत सारे लोग हाइकिंग एंड वीडियोग्राफी के लिए आजकल जो आपको पता ही है सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री शूट करने, वीडियो शूट करने भी जाते हैं। तो लगभग 1 से 1.5 लाख लोग ऐसे जाते हैं सेंचुरी में। तो उससे वहाँ पे बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हुआ है, वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। वहाँ पे जो मेन 2 रूट्स है, एक रूट स्टार्ट होता है शिमला साइड से, एक चौपाल से। चौपाल में एक जगह है सराहां से चूड़धार के लिए 8 किलोमीटर का ट्रैक है। दूसरा एंट्री पॉइंट है नोराधार से चूड़धार तक वो 18 किलोमीटर का ट्रैक है लगभग। तो उसमें इतने लोग, इतने विजिटर्स वहाँ विजिट कर रहे हैं इन 7 महीनों में, अप्रैल से नवंबर। इससे एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो प्लास्टिक का वेस्ट है, गार्बेज है, बहुत ज़्यादा वहाँ फॉरेस्ट में, वाइल्ड लाइफ एरिया में फैल गया है, जिसका अभी तक कोई कलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं था, उसका डिस्पोजल का कोई सिस्टम नहीं था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें एक PIL भी हुई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो हिमाचल प्रदेश में प्रॉब्लम है, चाहे वो MC एरियाज़ हो या विलेज हो या फॉरेस्ट एरियाज़ हो। एक सुलेमान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पास केस एक अभी सब जुडिस है, वो भी चल रहा है। तो उसमें कोर्ट के आदेश है कि जो भी ऐसे एरियाज़ है जो हाई फुटफॉल एरियाज़ है, चाहे वो फॉरेस्ट एरियाज़ हो एंड चाहे या कोई म्यूनसिपलिटी को भी उसमें आदेश है, तो या कुछ ट्रैक रूट्स है, इन पे ये जो हाई फुटफॉल एरियाज़ हैं इनमें आप जो भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं ये एरियाज़, उनसे कुछ यूज़र चार्ज आप कलेक्ट करो, ताकि वो उस एरिया की सैनिटेशन, क्लीननेस और जो पर्यावरण है वहाँ का एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में वो रेवेन्यू जो है वो यूज़ हो जाए आगे। तो इसीलिए हमने फिर कोर्ट के जो आदेश थे उसकी अनुपालना में हमने जो ये कुछ इसमें नॉमिनल चार्ज बोले कोर्ट ने फिक्स करने के लिए, वो हमने किए। इस अत्यधिक भीड़ के कारण न सिर्फ वन क्षेत्र में प्लास्टिक और कूड़े की समस्या गंभीर हो गई है, बल्कि हिमालयन रेयर स्पीशीज के लिए खतरा भी बढ़ गया है। अब तक क्षेत्र में कूड़े के निस्तारण की कोई भी व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी, जिससे जल स्रोत भी प्रदूषित हो रहे थे। शाहनवाज भट्ट के अनुसार अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी पर्यटक या श्रद्धालु सेंचुरी क्षेत्र में प्रवेश करे उसकी जानकारी दर्ज हो और उससे एक नाम मात्र का यूजर चार्ज लिया जाए।
शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लोगों से किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर वे अपनी इच्छा से कोई भी योगदान करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य हिमाचली लोगों को 20 रुपए, गैर हिमाचलियों को 50, सभी राज्यों के ट्रैकर्स को 100, विदेशी नागरिकों को 200, टैटिंग शुल्क 200 से 500 चुकाना होगा। वहीं कैमरा शुल्क के लिए भारतीयों से 50 और विदेशियों से 100 रुपए लिए जाएंगे। इस जगह पे शूटिंग के लिए भारतीयों से 10,000 प्रतिदिन और विदेशियों से 15,000 प्रतिदिन लिए जाएंगे। अगर यहां पर कोई वेडिंग शूट के लिए जाना चाहता है तो प्रतिदिन 3,000 के हिसाब से यूजर चार्ज देने होंगे। यूजर चार्ज से जो राशि जमा होगी उसका उपयोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शौचालयों की स्थापना, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स, शेल्टर स्पॉट्स और अन्य मूलभूत सुविधाएं बनाने में किया जाएगा। साथ ही इन व्यवस्थाओं के संचालन में स्थानीय युवाओं को जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल सके। वन विभाग के मुताबिक नौराधार और चौपाल की पंचायतों के साथ बातचीत कर ये सहमति बनाई गई है। वे न सिर्फ इस व्यवस्था का समर्थन करेंगे बल्कि यूजर चार्ज की कलेक्शन प्रक्रिया में भी सक्रिय भागीदारी करेंगे। इसके साथ ही टेम्पल कमेटी और स्थानीय संस्थाएं भी इस सिस्टम का हिस्सा बनाई गई है। चूड़धार सेंचुरी में रियर वाइल्ड लाइफ प्रजातियों का निवास है। अब तक यहाँ हजारों की संख्या में लोग बिना किसी निगरानी के आ जा रहे थे, जिससे न केवल पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा था बल्कि वन्य जीवों की सुरक्षा भी खतरे में थी। वहाँ पे वेदर भी बड़ा एडवर्स कंडीशंस रहती हैं। वेदर की बारिश अचानक से आ जाती है, बर्फबारी हो सकती है कभी, तो न रेन शेल्टर्स है। तो ये जो रेवेन्यू कलेक्शन है ये इन्हीं चीज़ों में यूज़ होगा। एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, उसकी कलेक्शन एंड डिस्पोजल में, एंड ये बेसिक फैसिलिटीज़ क्रिएट करने में, ताकि जो चाहे टेंपल जा रहे हैं श्रद्धालु हैं या ट्रैकर्स जा रहे हैं या कैंपर्स जा रहे हैं, उनकी वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ कुछ कन्वीनियंस उनके लिए रहे। एंड दूसरी चीज़ है कि इसमें अगर देखा जाए, जैसे हिमाचल एक छोटा सा स्टेट है, यहाँ पे रेवेन्यू के साधन बहुत कम है, तो मेन यहाँ पे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से इको टूरिज़्म है। तो ये एक काइंड ऑफ इको टूरिज़्म एक्टिविटी भी है कि लोग जा रहे हैं वहाँ पे एंजॉय करने भी, और टेंपल भी लोग जा रहे हैं। तो अगर इतने लोग जा रहे हैं, 1 से 1.5 लाख लोग जा रहे हैं वहाँ पे, तो जो आसपास के गाँव हैं, आसपास की पंचायतें हैं, उनको भी उससे कोई ज़रूरी है कि उनको कोई फ़ायदा मिले उससे। तो जो डेवलपमेंटल बेनिफिट्स है, इतने लोग अगर जा रहे हैं, अगर पोल्यूशन इतना हो रहा है वहाँ पे, जो लोकल जो वाटर सोर्सेज है वो भी इस जो सॉलिड वेस्ट है इससे पोल्यूट हो रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उनको। तो जो लोकल लड़के हैं, चाहे नवयुवक मंडल है या कुछ लोग जो इंटरेस्टेड है लोकल पंचायत और विलेज से, उनको हम एंगेज कर रहे हैं ये यूज़र चार्ज कलेक्शन में। और जो वहाँ पे एक्टिविटी जो भी होंगी, चाहे कैंपिंग होगी, चाहे टेंट हम प्रोवाइड करेंगे वो, या ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी वही लोग इन्वॉल्व होंगे। तो इससे एक लाइवलीहुड जो क्रिएशन की जो है अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है उनके लिए। टिकट कलेक्शन में ही 6 से 7 लोग, मतलब जो यूज़र चार्ज कलेक्शन है 6 से 7 लोग उसी में इन्वॉल्व होंगे। फिर वहाँ पे कैंपिंग की भी फैसिलिटीज़ है, कैंपिंग भी वो कर सकते हैं या टेंट्स रख सकते हैं रेंट पे, वो भी हमने वहाँ पे कैंपिंग साइट है, वो भी हमने फैसिलिटीज़ रखी है वहाँ पे। यूजर चार्ज के साथ साथ प्रवेश डेटा का संग्रह भी शुरू किया गया है ताकि किसी भी इमरजेंसी या घटना की स्थिति में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पूरी जानकारी हो। ये कोई तत्कालिक पहल नहीं है बल्कि एक दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण का संरक्षण होगा बल्कि आसपास के गांव और पंचायतों को भी सामाजिक आर्थिक लाभ पहुंचेगा। स्थानीय लड़कों को ट्रैकिंग गाइड, कैंपिंग स्टाफ, कचरा प्रबंधन स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों में रोजगार मिलेगा। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़।